हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा, अध्याय 24। तो चलिए मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्य के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे मत। मैं वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूँगा और पृथ्वी का कष्ट दूर करूँगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतराध हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर लालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया और पूर्ववासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपके कुछ निवेदन करते हैं। आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य कोई कहीं भी नहीं जानता। यह सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। उनके प्रति उनकी भक्ति श्रद्धा को देखकर श्री कृष्ण ने जन्मदिन की संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उसे सुनकर पूर्ववासियों ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया और भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग की एक प्राचीन इतिहास भी कहता हूँ। अंग देश में उत्पन्न एक मितजीत नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था, सन्य मार्ग पर चलने वाला था, सब कुछ जानने वाला था। वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता और उनका विधिवत पालन किया करता था। इसी प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंडियों के साथ काल पर्याप्त सहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र और पुराणों की बहुत ही निंदा करने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, बहुत दिन तक व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया और यमदूत के अधीन हो गया। यमदूत के द्वारा पास में बांधकर पीटने पर यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ और दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वह बहुत समय तक अनेक यातनाएं और दुखों को प्राप्त होता रहा। उसके बाद वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वेश्या के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायक मथुरापुरी चला गया और वहाँ पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनि तथा द्विज के द्वारा महापूजा तथा नाम कीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया और वहां पहुंचकर विधिवत पूजा देखी, श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह क्षीर क्षय पाप रहित तथा पवित्र और निर्मल हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान पर बैठकर दिव्य भोगों से युक्त विष्णु लोक जा पहुंचा। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से उसे पिशाच योनि से छुटकारा मिल गया और वह विष्णु साधिन्य प्राप्त हुआ। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ बैकुंठ में 1,00,000
वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों को भोगता रहा और इसी के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्य से समृद्ध, सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न हुआ। वह कामदेव के समान रूप वाला हुआ। जिस स्थान पर श्री कृष्ण जन्म उत्सव की विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की है अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठान व्रत किया हो, उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करके मात्र से वृष्टि करना और प्राकृतिक आपदाओं से कोई भी भय नहीं होता है। जिस घर में कोई देवकी पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह सब प्रकार के समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रत उत्सव का दर्शन कर लेता है वह भी पापों से मुक्त होकर श्रीहरि के धाम जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में जन्माष्टमी व्रत कथा नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं सावन मास की कथा अध्याय 24 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।